अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको रिव्यू दूंगी इस कुरेशे की टूल किट का। इसे मैंने दराज से परचेज किया था। फिलहाल ये दराज से आउट ऑफ स्टॉक है। आप किसी भी ऑनलाइन पेज वगैरह से इसे बाय कर सकते हैं। 1800 से 2000 में ये मिल जाती है। मैंने आई थिंक 1800 में खरीदी थी, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आई थी। ये वाले कुरेशे का सेट इसका बाहर था और बाकी की सारी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर थी। सो ये वाले बड़े कुरेशे हैं और इनका सेट भी काफ़ी अच्छा है। इनकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। आप इसको इजीली पकड़ के अपना कुरेशे का काम कर सकते हैं और इसके ऊपर इनके साइजेस भी मेंशन हैं। तो बेसिकली इनका जो हुक होता है वो काफ़ी मोटा होता है और ये ना मोटे वाले पश्चिम वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनमें से कुछ बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे इस तरह के हैं। इसको ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टी शर्ट यार्न होते हैं ना, उनको उनसे मतलब आपने कोई चीज़ बनानी है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ आते हैं, इनको आप ना मुख्तलिफ धागों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस बॉक्स की तरफ चलते हैं। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसमें ना आप सारी चीज़ें आराम से रख सकते हैं और इससे आपकी चीज़ें ना बिखरेंगी और ना ही गुम होंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ आती है वो है ये प्यारी सी सीज़र, ये है कैंची। ये ना अच्छा ना ये इस्तेमाल होती है धागे को काटने के लिए। बाकी चीज़ों में आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे या शायद इसका इस्तेमाल करना नहीं आया या शायद ये कुछ अच्छी नहीं लगी। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। नॉर्मल जो कैंची होती है मैं उसी को इस्तेमाल करना प्रेफर करूँगी। खैर, जब आपको धागा काटना और आपके पास वो वाली कैंची ना हो तो ये काफ़ी अच्छा काम कर जाती है। इसी के साथ आता है ये छोटे वाला कुरेशे का सेट। तो ये वाला जो है ना, इस वाले कुरेशे का आप लोग देख सकते हो नंबर जो है वो मिट गया है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं किया, लेकिन इसका नंबर जो है वो मिट चुका है। बाकी ये देखो, ये वाले कुरेशे जो है इनके ऊपर इनके साइजेस मेंशन है। यहाँ पर हमारे पास 1 पॉइंट कुछ से लेकर ना 0 पॉइंट कुछ में भी हमारे पास कुरेशे हैं। मतलब ये सबसे छोटे वाले कुरेशे हैं। इनसे आप जो हमारा पतले वाला पश्चिम होता है उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या जो बिल्कुल बारीक रेशम वाले धागे होते हैं जिनसे या तो दुपट्टे के ऊपर बॉर्डर बनाया जाता है या कमीज़ के ऊपर, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। खैर, जब आप कुरेशा करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाता है कि कौन से साइज़ वाला कुरेशा आपने किस काम में इस्तेमाल करना है। इनकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है और इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप बड़ा कुरेशा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका जो काम है कुरेशे का वो थोड़ा खुला खुला सा आता है, उसमें सफाई थोड़ी कम नज़र आती है। अगर आप छोटे वाला इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कुरेशे का काम है वो छोटा छोटा और बारीक बारीक सा आता है और बहुत ज़्यादा सफाई वाला होता है। खैर, इस सेट के अंदर हमें मिल गए थे 2 कुरेशे के सेट और दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पकड़ना भी काफ़ी अच्छा है और नज़र आने में शायद ये भारी लग रहे हो, ये भारी भी बिल्कुल नहीं है। इनको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको करते हैं साइड पे और मैं दिखाती हूँ आपको बाकी की चीज़ें। अब में ना साथ में मिले थे कुरेशे के स्टिच मार्कर। इनको स्टिच मार्कर कहा जाता है और ये इस्तेमाल किए जाते हैं निशानी लगाने के लिए। मतलब कि आपने कुछ कुरेशे का बनाया, फिर आपने इनको ना इस तरीके से उस अपने कुरेशे के काम के अंदर उस वाले धागे या उस वाले जो टांका होता है उसके अंदर लगाना होता है, जहाँ पे आपने जब आप इसके ऊपर दूसरी लेयर बनाएंगे या दूसरा कुरेशे का काम करेंगे तो इस जगह या तो आपने कुरेशे का जो टांका होता है वो बढ़ाना होता है या उसे कम करना होता है, ताकि अगली बार जब यहाँ पर आपकी धागा चलते हुए आएगा तो आपको याद रहे। ये भी 2 तरह के आए थे, एक आपको मैंने दिखा दिया और दूसरा जो है ये है। ये वाला प्लास्टिक का है और ये वो वाला भी प्लास्टिक का ही था, लेकिन ये सेफ्टी पिन की शक्ल का है, लेकिन है प्लास्टिक में। इससे आपका काम महफूज रहता है और आपने एक बार अगर निशानी जहाँ पे भी आपको लगानी थी, यानी स्टिच को जहाँ पे भी आपने मार्क करना था वो आपने कर दिया, तो फिर अगर आप अपना काम जो कुरेशे का है, प्रोजेक्ट है जो आपका, आप उसे रख भी देंगे तो ये इधर उधर नहीं होंगे और अगली बार आपको अपने स्टिच बढ़ाने में या उनको कम करने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने सारे ये आए थे। इनकी अमाउंट काफ़ी अच्छी है और इसको ना आप एक ही जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी कई बार आपको बहुत ज़्यादा स्टिच मार्कर यूज़ करने पड़ जाते हैं। आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, जैसे आप एक बड़ा सा फ्रॉक बना रहे हैं, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये वाले जो स्टिच मार्कर हैं ये बहुत ज़्यादा क्यूट हैं और इस्तेमाल करने में भी बहुत ईजी हैं। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये वाली प्लास्टिक की ही थी। उसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़। अच्छा, ये ना स्टॉपर होते हैं और ये इस्तेमाल होते हैं सिलाइयों में, मतलब जो निटिंग की जाती है उसकी सिलाइयों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। निटिंग का जो काम होता है अगर आपको पता है तो वो सिलाई के अंदर होता है और अगर आप उसे बीच में छोड़ रहे हैं तो आप ना सिलाइयों के दोनों तरफ ये स्टॉपर लगा देंगे, जिससे आपका जो काम है सिलाइयों वाला या निटिंग वाला वो बाहर नहीं निकलेगा
और ये हमारे पास 4 आए थे, 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं, क्योंकि सिलाइयों का भी साइज़ होता है, कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं, तो ईज़िली फिक्स हो जाएंगे, आपका काम नहीं निकलेगा। इसी तरह मैं आपको बता दूं, इस सेट के अंदर जो टूल किट है इसमें आपको सिलाइयों की चीज़ें भी मिल जाती हैं और कुरेशे की चीज़ें भी आपको साथ में मिल जाती हैं। अब एक और बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसको कहते हैं स्टिच काउंटर। ये दोनों तरफ से मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि जो है ना, इसको आप इस तरीके से मूव करेंगे, ये गोल गोल ना घूमता जाएगा और इससे ना इस पे जो नंबर हैं वो चेंज होंगे। एक साइड पे आपने वो नंबर लगा के रख देना है जितने आपको स्टिचेस बनाने हैं या जितनी आपने रोप बनानी है, ताकि आपको भूल ना जाए और आप बार बार काउंट ना करें। और जब आप एक बना लें तो दूसरी साइड से भी आपने नंबर को चेंज कर देना है। साथ ही यहाँ पे आपके पास आती है ये मेजरिंग टेप, और इसका इस्तेमाल सबको पता है, वैसे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। साथ ही यहाँ पे हमें मिलती हैं कुछ नीडल्स यानी सुइयाँ, और ये सुइयाँ प्लास्टिक की हैं। पशम हमारा मोटा होता है तो हम नॉर्मल सुई जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते बाज़ औक़ात, तो हम लोग ना इन वाली सुइयों को इस्तेमाल करके अपना कुरेशिया का काम आराम से कर सकते हैं। इनमें भी 2 साइज़ आए थे, ये पिंक वाली जो है ये छोटी है, और जो आपको ये ग्रीन वाली मिलती हैं ये वाली थोड़ी बड़े साइज़ में है। तो इनको भी इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी है और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये भी प्लास्टिक की ही है। साथ ही एक चीज़ शायद वीडियो स्किप हो गई है, वो है हमारे पास कनेक्टिंग नीडल्स। उनका काम भी सिलाइयों में होता है, और ये वाली जो चीज़ है इसको आपने हाथ में इस तरीके से पहन लेना होता है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इस जगह से आपने इसके अंदर धागा डालना है। जिस तरीके से कुरेशे में हम अपने उंगली के ऊपर धागा लपेटते हैं, तो आपने उंगली के ऊपर धागा लपेटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने यहाँ से ऐसे करना है और धागा आपका अंदर चला जाएगा, जो कि इस वीडियो में शायद नहीं गया। इस तरीके से ये अंदर चला जाएगा तो आपने इजीली अपना कुरेशे का काम कर सकते हो, और धागा आपको उंगली के ऊपर लपेटने की ज़रूरत नहीं है। ये हैं जी कनेक्टिंग नीडल्स। इनका इस्तेमाल भी निटिंग के अंदर होता है, यानी सिलाइयों के अंदर। और ये रही सुइयाँ। अब मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा से दिखा देती हूँ। कनेक्टिंग ये हमारे पास स्टिच मार्कर हैं, और ये कुछ और स्टिच मार्कर हैं, इनको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास स्टिच काउंटर है, यानी आपके टांके गिनने की चीज़ है। ये स्टॉपर हैं जो कि निटिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये वाली प्यारी सी कैंची है, ये भी आप देख लें। और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कुरेशे के 2 सेट, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। ये मेजरिंग टेप है जिसकी लंबाई भी अब इसके ऊपर मेंशन है, और इसको कुरेशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।